हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिंह कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर इस तरीके से हमने पेपर को लिया है और यहाँ पर प्रिंसेस मॉडर्न डिजाइन की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से लेने के बाद अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ देखिए, हम यहाँ से इस तरीके से बैक साइड का पल्ला पहले कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेंथ हम यहाँ पर इसकी 15 इंच पर रख देंगे और इससे 15, साढ़े 15 पे भी, 16 पे भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 15 इंच पर इसकी लेंथ को ले लिया है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर इसको निशान यहाँ पर लगा लिया। तो 15 इंच पर निशान लगाने के बाद डबल फोल्ड पे लिए हैं और सिंगल सिंगल करके इसकी हम कटिंग करेंगे पहले। तो उसके बाद इसके कटिंग करने के बाद हम फिर कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ से लेने के बाद देखिए, ये हमारा ओपन ऊपर का साइड है। तो यहाँ से आप सीधा इस तरीके से लाइन करके इस तरीके से खींच सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींच दी है और इसके बाद आप इसे यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो फिर हम इसी पर इसकी कटिंग पहले बता दे रहे हैं। ये शोल्डर कितना लेना है, तो शोल्डर यहाँ पर हम लेंगे नेक के हिसाब से। यहाँ पर हम शोल्डर लेने वाले हैं 6 पर। इस नेक के लिए हमें 6 पर शोल्डर लेना है। तो देखिए, ऊपर का हमारा जो निशान है, यहीं पर हम 6 पर निशान लगा दे रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा 6 पर, ये हमारा पूरा लंबाई यहाँ तक पर 6 है। और इसके बाद अब हम इसे अब यहाँ से इसी जगह से यहाँ पर नीचे की ओर लेंगे और नीचे की ओर भी एक निशान लगाएंगे जो कि 6 पर ही जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा 6 है और यहाँ पर हम निशान को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 पर हमने यहाँ पर भी निशान को ले लिया है इस तरीके से। और चेस्ट साइज हमारा यहाँ पर 36 है। तो 36 का हो जाता है 4 पार्ट 9। तो 9 के हिसाब से अब देखिए, यहाँ से हमारा बंद रहेगा तो इसलिए यहाँ से पूरा लेंगे। तो 9 हमारा देखिए, यहाँ से लेते हुए पूरा आएगा। यहाँ पर 9 आ गया। 9 इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसी में हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है यहाँ से। तो इसमें हमें इस कटिंग में यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लिया है। तो ये देखिए, हमारा मार्जिन भी हो गया है। कमर हमारा यहाँ पर 30 है। तो 30 का 4 पार्ट होता है 7.5, 7.5। और यहाँ पर हम प्लेट, यदि प्लेट लगा रहे हैं तो 1 इंच और लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा लिया इस जगह पर। यहाँ पर 7.5 पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है क्योंकि 4 पार्ट होता है। उसके बाद देखिए, 1 इंच हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो ये हो गया 1 इंच प्लेट यदि पीछे डालेंगे तो। और फिर 1.5 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पर रख रहे हैं। उसकी लाइन हमने यहाँ पर खींच ली है। इसको हम सीधे इसी तरीके से इसी इंची टेप से ही यहाँ पर मिला देंगे। तो ये देखिए, इंची टेप से हम यहाँ पे इस तरीके से करते हुए मिला दे रहे हैं। मार्जिन वाला जो पार्ट है उसे मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा मार्जिन है, इसे हमें इस तरीके से करके निशान लगा देना है। तो देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। अब देखिए, जो ये हमारा गला है, तो यहाँ पे गले को हमें यहाँ पर 3 इंच पर रखना है। तो 3 इंच पर कैसे लेंगे, ये देखिए, इसकी चौड़ाई हम थोड़ी ज़्यादा रखने वाले हैं, कम नहीं रखेंगे, तभी ये देखने में सुंदर लगेगा। इसकी ब्रॉडनेस और विश, जब ये शेप वी में आएगा तो इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको निशान लगा दिया 3 पर। यहाँ पर हमने चौड़ाई ले ली है इसकी। चौड़ाई लेने के बाद अब हमें इसकी गहराई जो है हमें कितनी रखनी है, तो वो देखिए, यहाँ पर हम इसकी गहराई इस तरीके से, बैक नेक की गहराई जो है यहाँ पर हम 10 पे ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप 10 पे या इससे भी कम आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का तिरछा लाइन यहाँ पर हमने 10 पर खींच दिया है। ये देखिए, 10 पर हमने यहाँ पे पूरी लाइन खींच दी है। और अब इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा कर्व देंगे, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखिए, इसका शेप थोड़ा सा इस तरीके का ऐसे करते हुए यहाँ पर हम इसका शेप ऐसे करके यहाँ पर दे दिए। ये देखिए, फिर ये यहाँ से ऐसे करके इसका शेप बहुत ही सुंदर आएगा देखने में भी। अब यहाँ पर देखिए कि पीछे का जो हम गहराई देंगे तो वो 1.25 इंच या 1.5 इंच भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पर एक यहाँ निशान लगा देंगे इस तरीके से। और इसी में यहाँ पर एक गुलाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी गुलाई दे दी है। और यहाँ नीचे ऊपर यहाँ कंधे पे कुछ नहीं करना है, हल्का से यहाँ पर लगभग 1 लाइन के करीब यहाँ पर डाउन कर देंगे। तो इससे इसका शेप और अच्छा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करके निकाल ले रहे हैं।
तो देखिए इसकी कटिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसकी यहाँ से इसकी कटिंग करके हमने यहाँ निकाल दी है। अब ये बैक साइड का जो गला है इसकी भी कटिंग कर देंगे। जरूरी है तो एक लाइन यहाँ पर डाउन करिए। ये बैक साइड का पल्ला कट हो चुका है, तो इसी के साथ फ्रंट साइड का करेंगे। इस तरीके से फिर से पेपर को लेंगे और इस तरीके से जो बिगनर्स हैं उन्हें कटिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है, तो वो इसी तरीके से आप पहले कटिंग कर लीजिए पेपर पे, फिर आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। अब यदि आपको बैक साइड पर हुकाई करना है तो बैक साइड की हुकाई के लिए देखिए आधा इंच के करीब का मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना होगा। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन इधर साइड से निकाल देते हैं और नीचे साइड पर ये बेल्ट वाला बनेगा, तो यहाँ पर बेल्ट वाले के लिए हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन नीचे भी रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं और फिर एक्स्ट्रा पेपर को हटा देते हैं। तो ये देखिए साइड से हुकाई के लिए हमने आधे इंच का निशान लगा दिया है और ये देखिए नीचे से भी यहाँ पर जो है निशान, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ज़्यादा रख लीजिए, तो यदि ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम कर लेंगे, लेकिन 1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नीचे ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच रख ले रहे हैं, इससे आपका कभी भी कम नहीं होगा। और इसको भी आपको नीचे से इस तरीके से करके बढ़ा लेना है। आपको वहाँ पे नीचे भी बढ़ाना है, साइड में भी बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ले लिया और इस तरीके से इधर भी ले लिया। देखिए अब यहाँ पर यदि हुकाई आगे करना है तो आगे मार्जिन लेंगे और पीछे करना होगा तो पीछे के साइड पे मार्जिन लेंगे। हमने यहाँ पे आगे की साइड पे रख दिया है। यही मार्जिन आप चाहें तो पीछे के साइड पे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा के अब जो सेम इसका जो निशान है इस तरीके से हमें ये उतार लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए बाजू का जो शेप है इसी तरीके का सेम शेप हमने यहाँ पर लगा दिया है। और जो यहाँ पर शोल्डर है तो ये शोल्डर का भी शेप यहाँ पर इस तरीके से हमने दे दिया है। और यहाँ पर जो गला है, गले की चौड़ाई में हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाया है और इस गले को हम जहाँ तक ले जाना चाहेंगे वहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये चौड़ाई पे भी हो गया है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो देखिए यहाँ पर 36 चेस्ट में अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन और जो जोड़ पड़ेगा वो हमारा यहाँ से जोड़ के लिए हो जाएगा 1 इंच हम पहले ऊपर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जब जोड़ पड़ेगा तो कपड़ा कम हो जाएगा। देखिए ऊपर की हमने यहाँ पर मार्जिन में ही 1 इंच और बढ़ा लिया है और ये जो प्लेट है इस प्लेट की वजह से हमारा नीचे का मार्जिन पूरा हो गया और उसके अलावा अब हम यहाँ पर 2 इंच और बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए 2 इंच का मार्जिन हमने और यहाँ पर रख लिया है, नीचे साइड पे 2 इंच का और मार्जिन रख लिया। अब इस मार्जिन को हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें कवर कर लेना है। तो इस तरीके से करते हुए यहाँ पर मिला देना है। ये यहाँ से हो गया आपका। तो फिर ये बढ़ने के बाद आपका इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से चौड़ाई में भी ले लिया है। अब इसे यहाँ से एक निशान लगाते हैं नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमें चौकोर बॉक्स बनाना है। ये देखिए निशान आ चुका है। अब इस निशान के पास ही हमें एक इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं। इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पे भी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आधा इंच का आगे की ओर लाइन खींच देंगे, आधा इंच करीब यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से करते हुए तिरछी लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। इस तिरछी लाइन को यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए यहाँ से हमें एक फिर से लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है जो 1 इंच की होगी। तो इस लाइन से 1 इंच का यहाँ पे पड़ जाएगा इस तरीके से करते हुए, और इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से करते हुए हमें बढ़ाते हुए देखिए इस तरीके का गोलाई हमें यहाँ पर दे देना है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से देना है। इसी के साथ अब यहाँ पर हमें जो गले का जो निशान है उसको भी लगाना है। तो ये गले के लिए देखिए ये हमारी यहाँ पे पूरी लंबाई थी, यहाँ पर नीचे भी ज़्यादा है, आगे भी हमारा ज़्यादा है। और ये चीज़ आगे भी नहीं रखना है, बैक में रखना है, तो यही चीज़ पीछे करना होगा।
इसके बाद अब हमारा जो यहाँ पर गला है, तो गला हम यहाँ पर लेने वाले हैं। गला यहाँ पर भी हम बड़ा रखेंगे, तो यहाँ का गला भी जो नीचे तक जाएगा हमारा, इसे भी हमने यहाँ पर 10 इंच पर लिया है। ठीक है, तो 10 इंच पर इस तरीके से करते हुए, चौड़ाई में तो हमारा उतना ही है, और इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देनी है। इस लाइन को खींचने के बाद अब हमें इसका शेप देना है। इसका शेप भी देखिए, यहाँ पर इस तरीके से करते हुए, यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ पर इस तरीके का शेप देना है। और यहाँ से जो टच पॉइंट है वो है 10 इंच पर, तो यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, और 10 इंच के बाद यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लेंगे, इस जगह से 4 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा दिया हमने। इस निशान को यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से बेल्ट लेना है, तो बेल्ट के लिए अब हम यहाँ पर बेल्ट की जो लंबाई है वो यहाँ पर रखने वाले हैं 13.5 इंच पर। तो ये नीचे हमारा यहाँ पर 13 इंच पर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को 13 इंच पर नीचे जो बेल्ट निकलेगी तो सीधी पट्टी निकालने वाले हैं, तो उसे हमें इस तरीके से सीधी यहाँ पे लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सीधी लाइन खींच दी, यहाँ से सीधी लाइन खींच दी है। अब इस सीधी लाइन को हमें यहीं से कट करके यहाँ से सीधी लाइन को निकाल देना है। तो उसके पहले अब इस लाइन को पहले यहाँ नीचे की ओर यहाँ पर मिलाना है, सीधा मिलाना है, और यहाँ पर जो है 2 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा देना है। अब इस निशान को यहाँ पर लेके जाएंगे तो 1 इंच पर इस तरीके से करके लेके जाएंगे यहाँ पर। और इस देखिए, अब यहाँ से आधा इंच इस जगह से, इस पॉइंट से हमें इसको इस तरीके से कर्व देते हुए हमें यहाँ पे पूरा निशान कवर करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा जब राउंड देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा कर्व देंगे, और इसका शेप इस तरीके से निकल के आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हम अंदर वाली अब करेंगे, यहाँ पर ये जो अंदर से दी हुई है, और ये आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग पे आएगी। इस तरीके की कटिंग, ये देखिए इस तरीके से कट करके निकाल दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर भी निकाल देंगे। जो बेल्ट है, बेल्ट को भी इस तरीके से कट कर देंगे। जब ये बेल्ट जो है हमारा, जब ये कम होगा तो ये बेल्ट भी कम हो जाएगा। इसे साइड में कर देते हैं और इसकी भी कटिंग यहाँ से करके निकाल देते हैं। यहाँ पर ये भी कट हो गया है, और यहाँ पर ये कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये भी कट कर देना है। इसे भी इस तरीके से कट करके निकाल देना है। अब ये चीज़ जो है, यहाँ से जब ये जुड़ेगा और ये कम होगा तो यहाँ से साइड से ये भी 2 इंच घट जाएगा, तो हमारी बेल्ट जो है इतनी बड़ी हमारी बेल्ट ये लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। यहाँ से कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कैसे करती है तो वो देखिए, स्लीव्स की कटिंग करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए देखिए, यहाँ पर हमने डबल फोल्ड पे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। पेपर को पहले डबल फोल्ड पे लिया है। तो 36 स्टिच के लिए हम स्लीव्स की कटिंग में चौड़ाई में जो है 9 लेंगे,
यहाँ पर 9 लेंगे, डबल फोल्ड पे 9 लेंगे। 1 स्लीव्स के लिए, 2 स्लीव्स के लिए इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये देखिए 9 पर हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद हमें लेंथ जितनी रखनी है, तो लेंथ यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं 9 इंच की स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 10 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर हो गया लंबाई। अब देखिए चौड़ाई में तो हमने ले लिया है, तो इस चौड़ाई में किसी भी स्लीव्स के लिए जितना भी चेस्ट होता है उसका 4 पार्ट करके लेते हैं। तो 9 हो गया 36 का 4 पार्ट। यहाँ से सीधी लाइन खींच लिए हैं, ये हमारी चौड़ाई है, यहाँ से सीधी लाइन खींच लिए हैं डबल फोल्ड पे। अब देखिए यहीं से इसी जगह से लाइन जहाँ खींचे हैं, यहीं से 3.5 पर एक निशान लगा रहे हैं। तो ये जब लंबी स्लीव्स बनती है तो यहाँ पर 3.5 पर निशान हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके 2 तरीके हैं, तो यहाँ पर हम लेकिन इस तरीके से बता रहे हैं। तो ये देखिए लगभग यहाँ पर जाएंगे 2 इंच, 1.5 इंच अंदर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 1.5 इंच से लगभग 2 इंच के करीब यहाँ पे अंदर आके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक 2.5 इंच पर एक निशान यहाँ लगा सकते हैं, तो गुलाई देना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक निशान लगाया है, इस निशान से इसलिए इस तरीके से गुलाई देते हुए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और यदि आपको ये तरीका ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम अदर तरीके से भी आपको बताएंगे। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर गुलाई हमने दी है, इस पॉइंट को लिया, यहाँ से 2.5 पर लिया है, यहाँ से 2, 1.5 के करीब यानी कि 2 तक पे भी जा सकते हैं। और आप यहाँ से कर्व देने की कोशिश करिए तो हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए हमारा गुलाई बाजू का यहाँ पर 5 पर है, तो यहाँ पर 5 हो 6 हो जो भी हो, तो हमने 5 पर ले लिया है। तो ये 5 हमारा फिटिंग वाली लाइन है। तो फिटिंग वाली लाइन से ही हम यहाँ पर इस लाइन को मिला देंगे, सीधे सीधे यहाँ से इसको इस तरीके से करते हुए हमने मिला दिया है। अब जितना यहाँ पर मार्जिन है, जितना यहाँ पर है लगभग 2 के करीब, 2 सूत कम, तो इतना ही मार्जिन यहाँ नीचे से भी हमें उतना ही रख देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया, 1.5-2 इंच का मार्जिन रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप बढ़ाएंगे कैसे कभी यदि बढ़ाना हो तो यहाँ से ये देखिए एक्स्ट्रा वाली लाइन को हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। और याद रखिए लगभग इसी लाइन पर आके यहाँ पर इस लाइन पे यहाँ पे ½ इंच नीचे डाउन कर देंगे। तो देखिए डाउन करके इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, ½ इंच डाउन यहाँ से, ये शेप देखिए ले आ गया परफेक्ट। अब यहाँ से कैसे यहाँ पर देना है गोलाई, तो उसके लिए देखिए आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हो। तो देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे लगाया था हमने, तो यहाँ पर देखिए इस जगह तक जो है, तो यहाँ पर आप या तो इस तरीके से करते हुए एक इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे ½ इंच का निशान लगा दीजिए। अब इस निशान को इस तरीके से फोल्ड करके लगाया है, इसी निशान को यहाँ पर अंदर की ओर इस तरीके से करते हुए एक गुलाई दे दीजिए यहाँ पर। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप इसका आ जाएगा। अब इसी को यहीं पे कटिंग कर देंगे, कट करके निकाल देते हैं। ये हमारा फोल्डिंग वाला नहीं है, हमारा अस्तर के लिए कटिंग है। और यहाँ पर फोल्डिंग वाला होगा तो 1.5 इंच बढ़ाएंगे, हम बार बार बता रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और ये सबसे इजी तरीका है और परफेक्ट कटिंग का भी तरीका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कटिंग कर दी है और इसके बाद यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद ही यहाँ पर कट करना चाहिए। तो देखिए इसको खोल के ही हमने यहाँ पर इस तरीके से बाहर वाला जो ये पार्ट है इसे अब हम कट करके निकाल रहे हैं। ये देखिए इसे भी निकाल दिया, अभी हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए अब इस तरीके की कटिंग से आप पूरी ब्लाउज की कटिंग आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है।